दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुन के आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। तो ये कहानी में आपको बहुत मजा आएगा, तो आप एंड तक सुनिएगा। ये स्टोरी का नाम है लाल सिंदूर। स्टार कास्ट है सिद्धार्थ 26 साल का लड़का, गौरी 24 साल की भावुक अवस्था रखने वाली, मतलब इमोशनल हो जाने वाली लड़की है गौरी। अमित सिद्धार्थ का दोस्त है। नेहा अमित की वाइफ है। बाबा भैरवनाथ तांत्रिक रहस्यमयी, जो मतलब शायद गौरी को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकता है। और घेर एक ऐसा गांव है जहां उज्जवल पहाड़ होता है, मतलब उसी साइड में बसा हुआ एक रहस्यमय गांव। तो 4 कैरेक्टर हैं हमारी स्टोरी के, और एक रहस्यमय गांव के इर्द गिर्द ये स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रात, पहाड़ी रास्ता, हल्की बारिश। नेहा अमित सिग्नल जा रहा है, गूगल मैप घूम रहा है। सिद्धार्थ गाड़ी रोकते हुए, ये रास्ता गलत लग रहा है, यहाँ तो कोई बोर्ड ही नहीं है। दूर एक जला हुआ बुझा सा पत्थर दिख रहा होता है, जहाँ लिखा होता है घेर। गौरी अजीब बेचैनी में, सिद्धार्थ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। अचानक गाड़ी बंद हो जाती है। अमित हंसते हुए, अरे यार, हॉरर मूवीज मत बनाओ। हवा तेज, पहाड़ों में छन छन की आवाज आती है। चारों एक उजले गांव में खड़े हैं। टूटे घर, दीवारों पर लाल सिंदूर के निशान, हर दरवाजे पर उल्टे त्रिशूल। नेहा डर जाती है। वो कांपते हुए बोलती है, यहाँ कोई रहता है क्या? अचानक पीछे से आवाज आती है। एक बूढ़ी औरत थी वहां पे। रहता था, अब बस ठहरता है। सब चौंकते हुए बूढ़ी औरत गौरी को देखते हुए, इसे लाल रंग पसंद है। गौरी बेहोश हो जाती है, क्योंकि बूढ़ी औरत के जो शब्द होते हैं वो काफी रूह कपा देने वाले होते हैं। एक पुराना मंदिर में धूप, जलता हुआ सिंदूर, हड्डियों की माला। बाबा भैरवनाथ गहरी आवाज में, लड़की पर नजर पड़ गई है, अब वो इस गांव की है। सिद्धार्थ गुस्से में, ये सब ड्रामा बंद करो। बाबा मुस्कुराता है, ड्रामा नहीं बेटा, साधना है। यह गौरी के माथे पर लाल सिंदूर लगाता है। गौरी की आंखें अचानक खुलती है। लाल रात का समय, घर के अंदर गौरी बदली हुई आवाज में, सिद्धार्थ, मुझे खून की खुशबू आ रही है। दीवार से एक औरत की परछाई निकलती है। हम सब यहीं मरे थे सिंदूर के साथ, वो परछाई बोलती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है।
गांव की औरतें बाबा का पुराना रूप, तांत्रिक बलि और लाल सिंदूर असली सच। बाबा भैरवनाथ चीखते हुए, ये गांव मेरी साधना है, जो भी आएगा यहीं का रह जाएगा। सिद्धार्थ गुस्से में, तू भगवान नहीं कातिल है। गौरी को रोकने की कोशिश करती है। गौरी रोते हुए, मतलब गौरी जो होती है वो खुद को रोकने की कोशिश करती है। फिर गौरी के आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो रोते हुए बोलती है, मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। एक औरत की आत्मा सामने आती है। सिंदूर मिटाओ तभी मुक्ति मिलेगी। वो आत्मा सिद्धार्थ से बात करते हुए कहती है, सिद्धार्थ गौरी का हाथ पकड़कर, लड़ो, तुम अकेली नहीं हो। नेहा सिंदूर की थाली पलट देती है। आग में बाबा का मंत्र टूटता है। बाबा जलते हुए, घेर कभी खाली नहीं होगा। धरती फटती है और सब बेहोश हो जाते हैं। सुबह सुबह के बाद गांव गायब। सिद्धार्थ एक पत्थर, उस पत्थर पर लिखा था, घेर। गौरी के माथे से सिंदूर मिटाते हुए, अब भी कभी कभी आवाजें आती हैं। सिद्धार्थ, पर तुम अब आजाद हो। गौरी की उंगलियों पर हल्का सा लाल निशान, फिर फेड आउट। लाल सिंदूर सुहाग का निशान नहीं था, वो था एक वादा जो मौत से किया गया था। उसके बाद वापस आने के बाद भी डर। शहर, सिद्धार्थ का घर। रात के 2:17 हुए थे। सब सोने की कोशिश कर रहे हैं। तब टिक टिक की आवाज आती है। दीवार की घड़ी अचानक उल्टी चलने लगती है। गौरी नींद में बड़बड़ाती है, मिटाया नहीं, अभी पूरा नहीं मिटा। सिद्धार्थ उठ जाता है। गौरी, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? गौरी की आंखों में लाल पानी जैसा आंसू टपकता है। ऐसा लग रहा होता है देखने के बाद कि शायद गौरी की आंखों से खून भी निकल रहा हो। आईना जो सच दिखाता है। गौरी के आईने के सामने खड़ी है। आईने में उसका रिफ्लेक्शन अलग मुस्कुरा रहा है। आईना बानी आवाज में, तू सिर्फ चुनी हुई है, साधना तो अभी बाकी है। आईना अपने आप टूट जाता है। अमित को बाबा की पुरानी झोपड़ी से एक डायरी मिलती है। अमित उस डायरी को पढ़ते हुए, लाल सिंदूर जिस स्त्री के माथे पर टिक जाए उसकी आत्मा नहीं, उसकी आत्मा बन जाती है, मतलब उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा बन जाती है। एक नाम बार बार लिखा होता है, गौरी का नाम। नेहा डरते हुए, पर बाबा तो
मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी। अचानक पन्ने खुद पलटते हैं। बाबा भैरवनाथ सच। इस स्टोरी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बाबा कभी एक साधारण पुजारी होते हैं। गांव की औरतों की आस्था का गलत इस्तेमाल, अमर होने की चाह, लाल सिंदूर से आत्मा बांधने की विद्या करते हैं। बाबा का फ्लैशबैक, मुझे शरीर नहीं चाहिए, मुझे वाहक चाहिए। गौरी के अंदर जंग। रात गौरी अकेली होती है। गौरी खुद से बोलते हुए कहती है, मेरी आवाज नहीं है, अंदर से दूसरी आवाज आ रही है, जैसे मुझे किसी ने अपने वश में कर लिया हो। तेरा शरीर अब मेरा द्वार है। गौरी जमीन पर गिर जाती है। पुराना स्मशान। आधी रात एक बुजुर्ग साध्वी मिलती है। जिस सिंदूर से बंधन बंधा हुआ है, उसी से मुक्ति मिल सकती है। कैसे? सिद्धार्थ साध्वी से पूछते हुए कहता है, जिस रात आत्मा जागती है, उसी रात उसे छोड़ना होगा। तभी वहां पे तेज हवा का झोंका आता है। गौरी को उसी पत्थर के पास लाया जाता है जहां घेर था। हवा में आवाजें, रुक जाओ, हम अकेले नहीं रहना चाहते। गौरी चीखते हुए, ये मेरी जिंदगी है। सिंदूर जलाया जाता है। बाबा भैरवनाथ की परछाई उभरती है। तू मेरी आखिरी साधना है। सिद्धार्थ गौरी को पकड़ते हुए, नहीं, वो इंसान है। गौरी खुद सिंदूर को आग में फेंक देती है। तेज रोशनी, सब कुछ शांत, सुबह हो जाती है। सब खत्म हो गया, नेहा रोते हुए कहती है। जो बंधन टूटता है, उसकी याद नहीं जाती है। गौरी पूजा के लिए बैठती है। माथे पर कोई सिंदूर नहीं। वो राहत की सांस लेती है, लेकिन पीछे दीवार पर लाल हाथ का निशान उभरता है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस चुप हो जाती है। वो कौन है? काल रुद्र कोई आम तांत्रिक नहीं। वह एक ऐसा साधक है जो शरीर नहीं, रिश्तों के जरिए आत्माओं को तोड़ देता है। अगर प्यार टूटे तो आत्मा अपने आप मर जाती है। गौरी क्यों बनती है हथियार? रीजन नंबर 1, अधूरा बंधन। भैरवनाथ मरा, पर लाल सिंदूर की विद्या पूरी तरह टूटी नहीं थी। गौरी के भीतर एक छोटा सा द्वार खुला रह जाता है। उसी रास्ते से काल रुद्र प्रवेश करता है। कहानी का एक नया खलनायक। सिद्धार्थ का पास्ट, छुपा हुआ सच। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सालों पहले सिद्धार्थ ने एक सड़क दुर्घटना में एक अनजान साधक को बचाने से इनकार कर दिया था। वही साधक था काल रुद्र। उस दिन उसकी साधना टूट गई थी।
तूने मुझे मरने दिया, अब मैं तुझे जीने भी नहीं दूंगा। दूसरा कारण, बदला सीधे सिद्धार्थ से क्यों नहीं? क्योंकि काल रुद्र जानता है सिद्धार्थ को शारीरिक दर्द नहीं, गौरी का बदलना तोड़ देगा। मतलब काल रुद्र को सिद्धार्थ की कमजोरी पता थी कि गौरी उसकी कमजोरी है, तो उस पे मतलब उसका यूज करके सिद्धार्थ को तोड़ने की कोशिश करेगा। अब ये तेरी पत्नी तुझे मारेगी और तू रोक भी नहीं पाएगा। काल रुद्र कोई जबरदस्ती नहीं करता, वह गौरी के अंदर ये बीज बोता है, सिद्धार्थ ने तुम्हें उस गांव में फंसाया है, अगर वो ना होता तो तुम चुनी ही ना जाती और तुम आजाद होते। उसने तुम्हें बचाया नहीं, वो खुद बच गया और तुम फंस गए। धीरे धीरे गौरी की आवाज बदलती है, उसकी नींद में नाम आता है सिद्धार्थ, पर नफरत के साथ। सिद्धार्थ ने पानी पीने उठता है, गौरी पीछे खड़ी है, हाथ में चाकू नहीं सिंदूर की डिब्बी होती है। गौरी खाली आंखों से, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे बचाया था या छोड़ दिया था? तभी लाइट बंद हो जाती है, दीवार पर लिखा उभरता है, बदला प्यार से लिया जाता है। काल रुद्र का मकसद, वो सिद्धार्थ को मारना नहीं चाहता, वो चाहता है कि गौरी खुद सिद्धार्थ को छोड़ दे, प्यार टूटे, बंधन पूरा हो और काल रुद्र देहधारी बन जाए। मतलब काल रुद्र आधी शक्ति के साथ होता है। अगर गौरी सिद्धार्थ को छोड़ दे तो शायद उसे पूरी शक्ति मिल जा सकती है। एक दिन गौरी होश में आती है, गौरी रोती हुई, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं तो मुझे रोक देना। सिद्धार्थ उसे गले लगा लेता है, पीछे शीशे में काल रुद्र मुस्कुरा रहा है। काल रुद्र बनने से पहले, मतलब अभी इस स्टोरी में हम जानेंगे काल रुद्र का फ्लैशबैक। क्या फ्लैशबैक से पहले काल रुद्र बुरा इंसान था या फिर अच्छा इंसान था? क्योंकि फ्लैशबैक इस स्टोरी में बहुत मायने लगता है, क्योंकि कोई भी इंसान पहले बुरा नहीं होता। तो हम इस स्टोरी में जानेंगे काल रुद्र का फ्लैशबैक कि पहले वो कैसा इंसान था। 20 साल पहले एक साधारण सा आदमी, शांत स्वभाव, पहाड़ों में रहने वाला, उसका नाम था काल रुद्र। वो तांत्रिक नहीं था, बल्कि वो था भक्त। रुद्रेश्वर दिए के सामने अगर प्रेम सच्चा हो तो मृत्यु भी रुक जाती है। प्रेम जिसने उसे तोड़ा,
काल रुद्र की पत्नी मालिनी। सिंदूर को ईश्वर मानने वाली स्त्री। एक रात गांव में बीमारी फैली। मालिनी मरने लगी। मालिनी कमजोर आवाज में, अगर मैं चली गई तो मेरा सिंदूर मत मिटाना। रुद्रेश्वर टूट गया। आगे की स्टोरी हम दूसरे पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।